रात अंधेरी और चांद के बिना थी जब सारा अकेले हाईवे पर ड्राइव कर रही थी। हवा पेड़ों के बीच से घूम रही थी, जिससे एक डरावनी संगीत बन रहा था जो उसकी रीढ़ को हिला देता था। उसे हमेशा रात के अकेले ड्राइव करने से असहमति थी, खासकर इस उदास सड़क के इस एकांत हिस्से पर, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह सुबह तक अपनी बहन के घर पहुंचना था। सारा की हेडलाइट्स अंधकार को काटती हुई चल रही थीं और जिंदगी के एकमात्र संकेत थे ट्रैफिक अनुकूलित दूरी स्थित ट्रैफिक सिग्नल थे और वह में नहीं जा सकते थे। वह हाईवे उसके सामने अनंत दिशा में फैली थी और उसे अचानक वो भावना थी कि कुछ उसे अंधकार से देख रहा था। उसका रेडियो स्टैटिक के साथ जीवन में आ गया, जिससे वह कांप गई। वह उसे बंद करने के लिए डर रही थी, लेकिन जब वह ने किया तो उसने एक हल्की ध्वनि सुनी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे वह सही ढंग से नहीं समझ सकती थी, जैसे हवा के साथ ले जाए जाने वाली दूरदर्शी बातचीत। वह सुनने के लिए अपने कानों को तन दिया, लेकिन वह शब्दों को समझ नहीं सकती थी। डरावनी आवाज को नजरअंदाज करते हुए सारा ड्राइव करना जारी रखी, अपने स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ती हुई। उसका दिल उसकी सीने में धड़क रहा था और वह वही महसूस कर रही थी कि कुछ उसकी पीठ से उसे देख रहा था। अपने पिछले पृष्ठ दर्शन दर्पण में झांकते समय उसने अपने पीछे की सड़क पर कुछ भी नहीं देखा। फिर अचानक हाईवे की ओर एक आकृति दिखाई दी, उसकी हेडलाइट्स के बाहर की ओर। यह एक व्यक्ति था, फटी हुई कपड़ों में, झटित बाल जो उनके चेहरे को ढक लिए थे। सारा ने ब्रेक मार दिया, उसकी डराने वाली चीखों की आवाज को सुनते ही, जब वह आकृति को सड़क पर आच्छादित होने के लिए देख रही थी। वह रुकी और व्यक्ति उसके पास आया और उसकी भयंकर विकृत हंसी को दिखाने के लिए मुड़ गया। सारा ने अपनी गला में सांस बंद कर ली जब उसने देखा कि उस व्यक्ति के पास आंखें नहीं थीं, बस खाली काली गहराइयां थीं। डर से उसकी सांस रुक गई और उसने अपनी कार को वापस मोड़ दिया। यह कोशिश कर रही थी कि यह नाइटमेरिश रूपी रूपक पारस्परिकता से बच सके, लेकिन व्यक्ति तेज था, बहुत तेज। वह उसकी कार की ओर बढ़ गया और सारा सुन सकती थी कि वह उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। वह चिल्लाई और अपने कार के पेडल पर कड़ी धकेलने लगी, टायर्स को चींची करती हुई, जैसे कि वह दूर भाग रही थी। जब वह ड्राइव कर रही थी तो सारा को यह महसूस नहीं हो रहा था कि हाईवे खुद ही जिंदा है, साथ ही दुर्भाग्यशाली आकृति के साथ उसे बंद करने के लिए योजना बना रही है। सड़क ऐसा लग रहा था कि वह फिर से मुड़ जाती है और अंधकार में और गहरा जा रही है। विस्फोटक ध्वनियों बन गई और वह आखिरकार शब्दों को सुन सकती थी, तुम नहीं बच सकते।